हेलो दोस्तों, आज हम सिखाएंगे आपको ट्रिग्नोमेट्री में यूलर द एक्सप्रेशंस। तो हमारा क्वेश्चन है साइन 45 कॉस 45 माइनस साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस 60 माइनस साइन 30 कॉस 30। हम क्या करेंगे डायरेक्ट, हमारे पास सारे एंगल्स की वैल्यू हमको मालूम है। हम क्या करेंगे सोल्यूशंस। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, cos 45 की वैल्यू 1/√2 माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2 होल स्क्वायर प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2 cos 30 की वैल्यू √3/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/√2 इंटू 1/√2 1/2 √3/2 का होल स्क्वायर 3/4 प्लस 1/2 माइनस √3/4 1/2 आपका हो जाएगा 2/2 माइनस 3/4 माइनस √3/4। सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे हम। ये हो जाएगा हमारी 4 माइनस 3/4 माइनस √3/4 1/4 माइनस √3/4 इक्वल्स टू 1 माइनस √3/4। दैट इज द आंसर। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है tan 45 फॉर cos 30 प्लस sec 60/cot 45 माइनस 2 sin 90/cos 0। अब हम सिंपली इसमें वैल्यू रख देंगे। सोल्यूशन हमारा क्या होगा, हम इस इक्वेशन में सिंपल वैल्यू tan 45 क्या होता है 1 होता है, cos 30 क्या होता है 2 होता है, प्लस sec 60 होगा था आपका 2, cot 45 होता है 1 माइनस 2 इंटू साइन 91 होता है आपका, cos 0 1 होता है इक्वल्स टू 1/2 प्लस 2 माइनस 2 उसे 2 कैंसिल इक्वल्स टू आंसर 1/2। थर्ड क्वेश्चन इज दैट फॉर cos a की वैल्यू हमारी दी हुई है 30 डिग्री, वेरीफाई करना है cos 2a इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 प्लस इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। अब हम इसका सोल्यूशन सिखाते हैं। सोल्यूशन हमारा क्या होगा, सबसे पहले हम लेते हैं cos 2a। cos 2a इक्वल्स टू हो जाएगा cos 2 इंटू 30, क्योंकि a की वैल्यू हमारी 30 दी हुई है इक्वल्स टू cos 60 हो जाएगा। cos 60 किसके इक्वल होता है 1/2 के। अब हम निकालेंगे वैल्यू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर 30 माइनस 1 इक्वल्स टू 2 cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। एक्चुअली स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 इक्वल्स टू 2 इंटू 3/4 माइनस 1 2 से 2 4 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 3/2 माइनस 1 इक्वल्स टू 3 माइनस 2/2 इक्वल्स टू 1/2। हम निकालते हैं बोलो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a 1 माइनस 2 a की वैल्यू 30 पुट कर देंगे साइन स्क्वायर 30 इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस 2/4 इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2 इक्वल्स टू 1/2। अब cos 2a cos 2 का स्क्वायर a माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर की वैल्यू 1/2 आई है, तो ये हमारे इस इक्वेशन को वेरीफाई करता है। तो हम लिख सकते हैं हेंस दिस इज वेरीफाई cos 2a इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर
ए माइनस 1। हमें क्वेश्चन दिया हुआ फॉर ए इक्वल्स टू 60 बी इक्वल्स टू 30। हमें एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू दी हुई है। हमें फाइंड करना, वेरीफाई क्या करना है, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए साइन कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, साइन ए प्लस बी। सोल्यूशन हमारा क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन, एंगल ए क्या हमारा 60 है, वैल्यू 60 पुट कर देंगे। एंगल बी 30 है, 30 पुट कर देंगे, इक्वल्स टू साइन 90 इक्वल्स टू 1। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड क्या है हमारी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये हमारी राइट हैंड साइड है। ए की वैल्यू क्या है 60 है, साइन 60, बी की वैल्यू 30 है, कॉस 30 प्लस ए की वैल्यू 60 है, 60 साइन 30, साइन 60 √3/2, कॉस 30 √3/2 प्लस कॉस 60 1/2 साइन 30 1/2। √3 आपका 3 हो जाएगा, 4 प्लस 1/4 इक्वल्स टू 4 प्लस 4/4 इक्वल्स टू 1। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, वेरीफाई होगी हमारी इक्वेशन। इसी तरह के क्वेश्चन जो है आप कर सकते हैं। अब हम आपको आगे अलग क्वेश्चनों पे ले जाएंगे। इस बार के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, अब वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू रखनी है और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आप। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमें दिया हुआ है गिवन कॉस 60 इक्वल टू 1/2 एंड कॉस थीटा इक्वल टू √1 प्लस कॉस 2 थीटा/2। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 30। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस 30 की वैल्यू निकालनी है। तो हम इस क्वेश्चन में कॉस 30 की वैल्यू पुट कर देंगे। सोल्यूशन हमारा है, इक्वेशन हमारी है कॉस थीटा इक्वल्स टू √1 प्लस कॉस 2 थीटा/2। कॉस 30 मतलब ये वैल्यू हमारी थीटा की है। तो कॉस 30 थीटा की जगह क्या रखते हैं, कॉस 30 इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 2 इंटू 30/√2 इक्वल्स टू √1 प्लस कॉस 60/2 इक्वल्स टू √1 प्लस कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है /2। ये हो जाएगा आपका √2 प्लस 1/2/2 इक्वल्स टू हो जाएगा √3/4 कॉस 30 इक्वल्स टू √3/4। कॉस 30 की वैल्यू आ जाएगी √3/4 बिकॉज कॉस 60 की वैल्यू हमें यहाँ पर दी हुई थी 1/2। दिस माय आंसर। दोस्तों हमें दिया हुआ है गिवन tan थीटा प्लस 5 इक्वल्स टू tan थीटा प्लस tan 5/1 माइनस tan थीटा tan 5। वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, थीटा प्लस 5 की। वैल्यू क्या निकालनी है हमें, tan थीटा प्लस 5 की। क्या फाइंड करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा प्लस 5। हमें क्या निकालना है, थीटा प्लस 5। हम सोल्यूशन देते हैं आपको। हम इक्वेशन को जैसा कि तैसा ही उतार लेते हैं, जो करती हूँ tan थीटा प्लस 5 इक्वल्स टू tan थीटा प्लस tan 5/1 माइनस tan थीटा tan 5। tan थीटा क्या है हमारा 1/2, tan 5 वैल्यू 1/3, 1/2 प्लस 1/3/1 माइनस 1/2 इंटू 1/3।
tan थीटा प्लस फाइव इक्वल्स टू tan थीटा प्लस फाइव इक्वल्स टू ऐसे हम ले लेंगे, हमारा हो जाएगा 5/6 अपॉन 6 माइनस 1/6 इक्वल्स टू 5/6 इक्वल्स टू 5/6। ये कैंसिल हो गया है, ये आपका आ गया 1। अब हमारा tan थीटा प्लस फाइव इक्वल्स टू 1 किसकी वैल्यू होती है? tan 45 की, tan 45। तो थीटा प्लस फाइव हमारा आ जाएगा 45। फाइव की वैल्यू क्या आ गई? 45। दिस इज माई आंसर। इस तरह के जितने भी वैल्यू पुट करने वाले क्वेश्चन है आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं होगी, सिर्फ एडजस्टमेंट है। अब हम आगे चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विदाउट यूजिंग टेबल। आपको टेबल का उसमें यूज नहीं करना होगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, वो मैं आपको सिखाता हूँ, बहुत ईजी है। तो दोस्तों हमें अब क्वेश्चन दिया है, इसको यूजिंग द फार्मूला साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75। किसी हम में से किसी को भी साइन 75 की वैल्यू याद नहीं रहेगी। हम लोग ज़्यादातर वैल्यू याद करते हैं 0 से लेकर 95 तक याद करते हैं। इसमें 0 होती है, 30 होती है, 45 होती है, 60 होती है, 90 होती है। अब हमें 75 की वैल्यू नहीं याद है, हम क्या कर सकते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। 75 को डिवाइड कर देते हैं 45 डिग्री एंगल में और 30 डिग्री एंगल में। तो एंगल ए हम ले लेते हैं 45, एंगल बी ले लेते हैं हम 30। साइन इस फार्मूले को देखते हैं हम, इसमें वैल्यू रखते हैं साइन ए की वैल्यू 45 कर देते हैं प्लस 30 इक्वल्स टू साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30। अब हमें क्या वैल्यू निकालनी है? साइन ए प्लस बी का यूज़ करना था, लेकिन साइन 75 की वैल्यू निकाल दिया। यदि हमने 75 को ए और बी में डिवाइड कर दिया, ए और बी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? साइन 75 लिख सकते हैं ना। तो साइन 75 इक्वल टू साइन 45 की 1/√2 कॉस 30 √3/2। सॉरी मैं दे रहा है हम आपको। तो दोस्तों हमें अब क्वेश्चन दिया है, इसको यूजिंग द फार्मूला साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75। किसी हम में से किसी को भी साइन 75 की वैल्यू याद नहीं रहेगी। हम लोग ज़्यादातर वैल्यू याद करते हैं 0 से लेकर 95 तक याद करते हैं। इसमें 0 होती है, 30 होती है, 45 होती है, 60 होती है, 90 होती है। अब हमें 75 की वैल्यू नहीं याद है, हम क्या कर सकते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। 75 को डिवाइड कर देते हैं 45 डिग्री एंगल में और 30 डिग्री एंगल में। तो एंगल ए हम ले लेते हैं 45, एंगल बी ले लेते हैं हम 30। साइन इस फार्मूले को देखते हैं हम, इसमें वैल्यू रखते हैं साइन ए की वैल्यू 45 कर देते हैं प्लस 30 इक्वल्स टू साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30। अब हमें क्या वैल्यू निकालनी है? साइन ए प्लस बी का यूज़ करना था, लेकिन साइन 75 की वैल्यू निकाल दी है। यदि हमने 75 को ए और बी में डिवाइड कर दिया, ए और बी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? साइन 75 लिख सकते हैं ना। तो साइन 75 इक्वल टू, प्रॉब्लम दे रहा है इसलिए हम आपको रेट से कराएंगे। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 कॉस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो ये हमारा हो जाएगा √3/2√2 प्लस 1/2√2। हमारा आंसर आ जाएगा √3/2
3 प्लस 1/2√2 इसका वैल्यू होगी जो sin 75 की वैल्यू होगी। इट्स ओके। दोस्तों हमारा दिया हुआ है वेरीफाई द फॉलोइंग tan 60 इक्वल्स टू 2 tan 30 upon 1 minus tan square 30 सेकंड 1 प्लस cos 60 upon 1 minus cos 60 इक्वल्स टू cos square 30। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को लेंगे, वन पार्ट क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। आपकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी tan 60। tan 60 की वैल्यू क्या होती है 3। √3 tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3। हमें tan 60 की वैल्यू हमारी आ गई √3। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड 2 tan 30 upon 1 minus tan square 30 tan 30। तो हम वैल्यू पुट करते हैं tan 30 की 2 इंटू 1/√3 इंटू 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3 इक्वल टू आ जाएगा 2/√3 अपॉन 2 माइनस 3/√3। ये हो जाएगा हमारा 2/√3। ये हो जाएगा सॉरी 3 माइनस 2 1/√3। तो ये हो जाएगा आपका 2/√3 अपॉन 3 माइनस 1/3। ये आ जाएगा आपका 2/√3 अपॉन 2/3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू आ जाएगा 3/√3। यदि हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में √3 से मल्टीप्लाई कर दें, √3 से डिवाइड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन पे। तो हमारा ये आ जाएगा 3√3 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 से 3 कैंसिल इक्वल टू √3 जो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। हेंस हम क्या कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट्स ओके। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 हम निकाल लेंगे। ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। आगे हम आपको सिखाएंगे विदाउट यूजिंग टेबल के क्वेश्चंस जो बहुत ही आसान होंगे। टेबल्स की इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी।